at the nets of Indian cricket team for T20 World Cup at Nassau County Stadium in New York. Coach Mr. Rahul Dravid noticed that four of the key players, Akshar, Bumrah, Chahal, and Dubey, were faltering in their accuracy of throw at stump. In order to address the problem, he decided to arrange a special session for the four of them post the day's practice where they would take turn one after the other to practice their throw at the stumps. अब देखो यहाँ तक तो एक कहानी सी बताई गई है कुछ। हाँ, ये कॉपी हो जाएगा। Knowing that the players were always under a lot of pressure from family and friends for free passes to a match as a motivating factor, Mr. Dravid convinced the BCCI president, Mr. Roger Penny, to announce a prize for one of the free pass for India-Pakistan group stage match on 9th July at Nassau County Stadium in New York to the four players for each hit at this time. तो देखो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो इतनी कहानी बताई गई है ये जबरदस्ती क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए होती है ना। इससे कोई ज्यादा सेंस तो निकलता नहीं है। ठीक है, तो हमने जो अभी तक जो मेन पता चला है कि स्टंप पे थ्रो करना है और जिसका थ्रो लग जाएगा स्टंप पे उसको प्राइज मिल जाएगा, ये है। ठीक है, उसके आगे जो चीज दे रखी है, ऑल द फोर प्लेयर्स थ्रू द बॉल एट स्टंप फ्रॉम 150 फीट इन ऑर्डर ऑफ द नेम्स एज मेंशन्ड अबव। द थ्रोज वर डन इन राउंड्स विदाउट एनी ब्रेक with all the four players throwing once per round in above order. Mr. Akshay was first player to take a throw at the stump. Then Mr. Akshay preceded Mr. Bumrah, Bumrah Chahal, Chahal Dubey. मतलब ये ऑर्डर चल रहा है ए बी सी डी, फिर वापस से ए आ जाएगा। अब जो कोच ने चीजें ऑब्जर्व की वो क्या क्या ऑब्जर्व की। इफ अ प्लेयर से मिस्टर एक्स हिट द स्टंप इन राउंड लास्ट राउंड एंड सो डिड हिज प्रीसीडिंग प्लेयर, then player X misses the stumps in current round. If a player, say Mr. X, hit the stumps in last round but preceding player missed the stump, तो इन्होंने चार कंडीशन दे दी कि यदि आपने पिछले राउंड में स्टंप्स को हिट किया था या मिस किया था, कंबाइंड विद आपके प्रीसीडिंग प्लेयर ने हिट किया है या मिस किया है, उसके बेसिस पे आपका इस राउंड का हिट या मिस पता चलेगा। ये कंफ्यूजिंग लग रही है लाइन? ये लाइन क्या आपको कंफ्यूजिंग लग रही है? यस सर। जैसे बेटा ए बी सी डी चार प्लेयर है, आप मुझे कुछ भी बोल दो, टिक क्रॉस क्या करूं? जैसे इसके हिट नहीं लगा था, इसका लगा था, इसका सपोज करो नहीं, इसका लगा था, इसका नहीं लगा था, ऐसा है। ये राउंड वन है, ये समझ गए? हाँ। अब राउंड टू में कैसे डिसाइड करना है? जैसे ए आया तो मैं ए, ए का पिछले राउंड में क्या हुआ था? मिस। नहीं लगा था। ए का हाँ हाँ देखना है ना अब क्या होगा, लगेगा हिट या हाँ, नहीं लगेगा। नहीं तो ए का लगेगा। लास्ट राउंड में देखेंगे, ए का लास्ट राउंड में नहीं लगा। नहीं लगा था। नहीं लगा तो था। नहीं लगा था तो मैं उस पे जाऊंगा, मिस द स्टंप्स इन लास्ट राउंड, मिस द स्टंप्स इन लास्ट राउंड, ये दो लाइनें हैं मेरे लिए। हाँ। उसके बाद फिर मैं आगे का देखूंगा और उसका प्रीसीडिंग प्लेयर, प्रीसीडिंग प्लेयर कौन हो गया उसका? डी। डी है ना, उससे जस्ट हम्म, पहले डी की चांस है हाँ ना, तो हाँ उसका भी मिस हुआ है। इसका हाँ, मतलब सी वाली कंडीशन लग रही है कि उसने खुद ने भी मिस किया है और उसके प्रीसीडिंग प्लेयर ने भी मिस किया है, ठीक है। तो वो इस राउंड में स्टंप्स को मिस करेगा। ये तो ओके सर। आपने अजम्पशन लिया है ना सर कि ए ये ने राउंड। पहले राउंड का अजम्पशन लिया है, सेकंड राउंड का तो बैठा है, पहले राउंड का अजम्पशन लिया है। ओके सर। अब मेरे को सेकंड राउंड का बी का स्कोर आप बताओ, बी हिट करेगा या नहीं करेगा, सोचो। क्या क्या देखना है? खुद का प्रीवियस राउंड, खुद का प्रीवियस राउंड बी का हिट था, हिट किया था उसने, तो आप ये वाला देखेंगे लास्ट सर राउंड में हिट हिट हुआ है। करेगा। पर उसका प्रीसीडिंग प्लेयर जो है, अब बी का प्रीसीडिंग कौन है? ए। सर हिट करेगा। उसने हिट हिट नहीं करेगा। किया, तो अपन को लग रहा है ये वाला बी वाला पॉइंट लग रहा है, बट प्रीसीडिंग प्लेयर मिस द स्टंप, हाँ। तो वो हम्म। हिट करेगा। अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ ये? यस यस सर। सर। ठीक है। आप एक और कंडीशन दिए, वन प्लेयर हिट द स्टंप इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में केवल एक ही प्लेयर ने हिट किया है, और एटलीस्ट वन प्लेयर हिट द स्टंप्स इन एवरी राउंड। यही रुकूंगा बच्चों, करने वाला था छोड़ने वाला था, होने वाला। बहुत जल्दी बोला वरुण ने। समझ में आ जाए तो करने वाले ही है। समझ में अभी तो आ गया या अभी भी हाँ, दिक्कत है? अभी तो करने वाला अब लग रहा बताओ है। करने वाला था या छोड़ने वाला था? करने वाला केसेस बनेंगे
assumptions के बेसिस पे। केसेस बनेंगे। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं केसेस बना लेता हूँ, फिर अपन समझते हैं, ठीक है? ढंग से Yes, sir. समझना बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। इसको कैसे करना है, ऑल दो मुझे लगता है एग्जाम में यदि ये आप सेट लोगे तो ये टाइम तो अच्छा खासा ले जाएगा। हम्म, तो मैं यदि आप मुझसे एग्जाम के लिए पूछो तो मैं बोलूंगा कि इसको पहले तो नहीं उठाना, क्योंकि इसमें दो चीजें समझो। पहली बात तो ये मैंने आपको समझाया है, तब जाके आप बोल रहे हो कि हाँ ये खुद समझ हाँ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, ये भी तो इम्पोर्टेंट हाँ है कि नहीं? जब अपन को उसका मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा होगा तो कैसे ही कर लेंगे हाँ अपन। तो अपन एक काम करते हैं, ये लिख लेता हूं मैं, तो करने का तरीका समझा रहा हूँ। लास्ट राउंड और प्रीसीडिंग राउंड के बेसिस पे आपका करंट राउंड डिसाइड होगा। लास्ट राउंड में आपका टिक है, प्रीसीडिंग प्लेयर का भी टिक है, तो आपका मिस होगा इस बार। समझ गए? yes, sir. लास्ट यस राउंड में सर। आपका हिट है पर प्रीसीडिंग प्लेयर का मिस है, तो तो आपका आपका हिट हिट होगा। होगा। हिट होगा। लास्ट राउंड में आपका मिस है और प्रीसीडिंग प्लेयर का भी मिस है, तो करंट राउंड में मिस ही होगा, होगा। है ना? और लास्ट राउंड में आपका मिस है बट प्रीसीडिंग प्लेयर का हिट है, तो आपका भी हिट होगा। ये कंडीशन है बच्चों, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। अब देखो, इन्होंने मुझे ये तो बोल दिया कि राउंड वन में एक प्लेयर ने हिट किया है, पर वो हम्म, एक प्लेयर कौन है, क्या इससे पता फर्क नहीं नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो देखो इसको करने का तरीका सीखो अब। प्लेयर है आपके ए बी सी डी, राउंड वन। मैं मानता हूं दिस इज केस फर्स्ट, आई विल अज्यूम कि ए ने हिट किया था और एक ही बंदे ने हिट किया था, तो बाकी सबने हिट नहीं किया। नहीं किया था। क्या इसके बेसिस पे आप राउंड टू डिसाइड कर सकते हो? लास्ट यस, राउंड में ए का हिट है और उसके प्रीसीडिंग प्लेयर का हिट नहीं है, तो लास्ट राउंड में हिट होना और प्रीसीडिंग प्लेयर का हिट नहीं होना, ये वाला केस है। इस बार वो हिट करेगा। आया समझ में? सर, यस, हाँ बोलो बेटा। ए का प्रीसीडिंग प्लेयर तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो खुद फर्स्ट है। नहीं नहीं बेटा, प्रीसीडिंग प्लेयर उसके पिछले राउंड वाला नहीं बेटा जी, उसकी जो अभी चांस आ रही है करंट राउंड में, उससे हम्म। जस्ट पहले किसकी चांस आई थी। तो जैसे तो इसमें है ना, ए का प्रीसीडिंग प्लेयर ये डी हो जाएगा। ओके, मतलब कंसिडर करना है डी करना को। है। अब जैसे बी का आप लोग बताओ, बी का लास्ट राउंड में क्या था? मिस। तो अपन इन दोनों केसेस पे आ चुके हैं। और उसके प्रीसीडिंग प्लेयर का, अभी बी का हिट प्रीसीडिंग हाँ प्लेयर कौन है? ए है, ए। तो उसका हिट है। हिट है हाँ तो बी का भी क्या होगा, ये वाला केस लग गया ना हिट लास्ट वाला, तो बी का हाँ। भी हिट हो जाएगा। सी का लास्ट राउंड में क्रॉस है पर उसके प्रीसीडिंग का हिट है, हिट हो जाएगा। डी का क्रॉस हिट, ये हो जाएगा। फिर राउंड थ्री पर आएंगे। राउंड थ्री में ए का हिट है लास्ट राउंड में और उसके प्रीसीडिंग प्लेयर डी का भी हिट है, दोनों हिट पे क्रॉस है। ऑफ हो जाएगा हाँ। बी का लास्ट राउंड में हिट है और उसके प्रीसीडिंग का क्रॉस है, तो बी का टिक हो जाएगा। समझे बच्चों? यस सर। और ऐसे कितने राउंड बनाने पड़ेंगे पता चार। नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और ऐसे कितने केसेस बनाने पड़ेंगे? सर केसेस चार बनेंगे। 4 केसेस। तो बेटर इज टू लीव दिस क्वेश्चन। पहली सर बात लास्ट तो, हाँ बोलो बोलो बेटा। सर बी के लास्ट राउंड में उसके प्रीसीडिंग का भी तो हिट ही है ना। बेटा इसमें कंफ्यूज मत हो, कौन से वाला बताओ आपको करके बताओ। सर राउंड बी टू की का जो बात कर रहे हो या आपने थ्री? ये वाला हटा दूं? हाँ आप देखो बी का प्रीसीडिंग में क्या है, लास्ट राउंड में क्या है? बी का लास्ट राउंड में हिट है। हिट है। और उसके प्रीसीडिंग का क्या है? उसका प्रीसीडिंग बेटा लास्ट राउंड का प्रीसीडिंग नहीं देखना, ये इससे जस्ट पहले वाला ये प्रीसीडिंग देखना है। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। तो टिक क्रॉस ओके हुआ ना, तो ये टिक हो जाएगा ऐसे। क्लियर है ओके। बच्चों? यस सर। सर तो ये क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इसमें ये जो टिक क्रॉस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि कंडीशन जैसे दी हुई है कि स्टार्टिंग में 3 क्रॉस है और 1 टिक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन नाम बैठाते रहे तो 4 केसेस बिल्कुल, नहीं बनाते। बहुत अच्छा पॉइंट बोल रही है हिमांशी, बहुत लॉजिकल पॉइंट बोल रही है। पर बेटा हिमांशी एक बार एक करके देखते हैं ये सही बात है क्या, है ना?
से डाउट क्लियर है। यदि मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूं, सपोज आई एम स्टार्टिंग विद बी, हाँ, तो टिक क्रॉस 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 होगा, हाँ या ना? एक ही जने ने मारा है ना राउंड 1 में, तो हिट। यस सर। अब राउंड 2 निकालो। ए का लास्ट राउंड क्रॉस और उसके प्रीसीडिंग का भी क्रॉस, दोनों क्रॉस पे क्या आएगा? क्रॉस। देखो हिमांशु, हो गया ना चेंज। अब कोई मुझसे पूछे कि राउंड 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स कितने थे, इस सेकंड वाले केस में तो एक क्रॉस पहले ही आ चुका है, हम्म। तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको सारे केसेस इंडिविजुअल बनाने पड़ेंगे। और किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो बच्चों, कुछ समझ में नहीं आया हो इस क्वेश्चन में तो। क्वेश्चन समझ गए? इजी है, बहुत ज्यादा लेंदी है। लेंदी क्यों है? अरे भाई टिक क्रॉस तो पूरा करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन आपको समझने के बाद कम से कम 15 मिनट ले जाएगा, समझने के बाद, क्योंकि ये पूरा टिक क्रॉस तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो दिस वाज फर्स्ट सेट। क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रैक्टिस सेशन वाज टोटल ऑफ 60 राउंड, 60 राउंड्स है और इन्होंने, अच्छा इसमें एक चीज हो सकती है जो मुझे लगती है, पर एक बार इनका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पैटर्न रिपीट होने वाली चीज नहीं हो सकती क्या? वही मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि 60 राउंड तो पॉसिबल नहीं है ना। 60 राउंड और 4 केसेस, 240 बार टिक क्रॉस, 240 इंटू 4, 960 बार टिक क्रॉस थोड़ी कर लोगे आप। वही तो। तो इसमें ये दे रखा है, इन द सेशन ओनली 60 राउंड, द साइकिल ऑफ 15 राउंड्स विल बी रिपीटेड 4 टाइम। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब आप ये टेबल 15 राउंड की बना चुके होंगे ना, तो 16वां राउंड वापस से राउंड फर्स्ट ही आ जाएगा। अच्छा। तो इसका मतलब ये 15 की साइक्लिसिटी फॉलो करेगा। अरे क्या बेवकूफी है ये। पहली बात तो ये पता लगाने में, ये तो चलो पता लगा भी लेंगे, पर उसके लिए 15 राउंड तो निकालने पड़ेंगे। भाई मैंने केवल एक केस के 15 राउंड निकाले, उससे तो मैं साइक्लिसिटी बोल नहीं सकता ना। देखो चेक करने के लिए दूसरा केस भी देखना पड़ेगा ना एक बार, कि उसमें भी 15 की साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। बहुत लंबा चल जाएगा सर ये तो। बहुत ज्यादा लेंथी है ये, डिफिकल्ट कैटेगरी मान सकते हो, क्योंकि समझना भी डिफिकल्ट सा ही लगा मुझे तो। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों सर फर्स्ट वाला? एक और चीज पूछनी थी, बोलो बेटा। वो अब वापस, हाँ। और सर आपने जैसे ये अपन ने फर्स्ट केस बनाया जिसमें राउंड 3 में बी का टिक आया, आपने हाँ राउंड 3 में ही ए का देखा, राइट? ए के बेसिस पे किया हाँ राउंड 3 में। हाँ। तो सर इसमें ये बोला हुआ है कि प्रीसीडिंग राउंड के बेसिस पे करते हैं, तो आपने राउंड 3 का क्यों देखा? ए का राउंड 2 का देखना चाहिए ना। राउंड 2 का ही देखा था मैंने। नहीं, आपने बी के नहीं। केस में ए का देखा था राउंड 3 में। राउंड इसमें, इस वाले यस में। सर। हाँ। अभी देख लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। अभी मैं क्या देखूंगा? ए का प्रीसीडिंग राउंड, लास्ट राउंड कितना था? टिक, और उसका प्रीसीडिंग प्लेयर टिक। तो दोनों टिक में क्या मिलेगा मुझे? क्रॉस। समझे मानसी? यस सर। ठीक है ना? डाउट क्लियर है ना? मैंने इसी का देखा था। नहीं, अभी आप जैसे बी का करोगे अब बी का तो करूंगा, तो बी का लास्ट राउंड क्या है? टिक। तो लास्ट राउंड टिक मतलब ये दो केस हो गए। और बी का प्रीसीडिंग प्लेयर क्या है? ए, जो कि हाँ, क्रॉस है। तो मैं अब ये मैं वाला ये क्रॉस, बोल रही हूँ कि यहाँ पे बी का क्रॉस क्यों देख रहे हैं? राउंड 2 का देखना चाहिए ना, क्योंकि नहीं 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 नहीं, प्रीसीडिंग। यही तो कंफ्यूजन है। और यहाँ पे प्रीसीडिंग प्लेयर का मतलब जस्ट पहले वाला प्लेयर है। अदरवाइज उसमें बेटा, अदरवाइज आप मेरे को राउंड 2 का ए का बता दो, ये सेकंड वाले केस में। यदि आप ऐसा बोलते हो कि मैं प्रीसीडिंग का देखूंगी, तो राउंड 1 का प्रीसीडिंग इसके तो कुछ है ही नहीं, तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे फिर तो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ। ओके।